हेलो, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो इस सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। टेस्ट नंबर 8 है। 10 मिनट का टाइम है। टॉप 60 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले वाली सीरीज नहीं देखी तो देख लीजिए। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए। रात को डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं तो उसको भी ज्वाइन किया करें ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। तो करें शुरुआत। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें ताकि रोजाना इसी प्रकार का टेस्ट हम डेली करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि जयपुर राज्य में अंग्रेजों ने समझौता कब किया था? पहली बार समझौता 1803 के दौरान होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। उसमें राजधानी कौन सी बनी थी? यानी चौथे एकीकरण की बात है। उसमें राजधानी जयपुर को ही बनाया गया था, यानी बृहत्तर राजस्थान। जब 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय हुआ था। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो कि एलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है। ये सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पर बना हुआ है? सरस्वती पुस्तकालय जो है ये वंशली टोंक में है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि राठौड़ वंश का प्रथम शासक, बड़ा शासक बता दीजिए। राठौड़ वंश का पहला प्रतापी शासक राव चूड़ा आता है जिन्होंने मंडोर को राजधानी बनाया था। राजस्थान के एकीकरण के प्रमुख श्रेयधारी कौन है? प्रमुख एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को और वीपी मेनन जी भी आते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। अगला है कि कोटा राज्य की नींव किसने रखी थी? कोटा राज्य 1621 बना था माधो सिंह मुगल बादशाह शाहजहां के टाइम पर। राजा राज सिंह मेवाड़ के किसके समकालीन थे जिनकी उपाधि है विजय कटकातू? ये औरंगजेब के समकालीन थे जिन्होंने चारुमती के साथ विवाह किया था। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? 1468 में हत्या होती है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। उनके बेटा उदय के द्वारा की गई थी। ठीक है, और उदय को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बीजेसी पथिक जी के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पशु बता दीजिए। तो ऊंट और चिकारा दोनों ही हैं, तो ए और बी दोनों किस किस कैटेगरी में है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि हाल ही में निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया था? तो गुहिल वंश ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया था। और वर्धा में राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो वीजेसी पथिक, जहां पर उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी। अगला है कि मेजा बांध कहाँ पर बना? मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में आता है। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 सही है। खातोली का 1517 में हुआ था। त्रयन का 1191 और 92 में हुआ था। ठीक है, और खानवा का 1527 में। तो पहला सही है, बाकी गलत है। अगला है कि ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल शिवा है, तो रावण हत्ता जो कि तत्वाद्य में आता है। और राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक बता दीजिए। ये पुरुषोत्तम दासी रहे हैं, पंडित पुरुषोत्तम दासी जो प्रमुख पखावज वादक हैं। अजमेर में प्रतिवर्ष सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है कब से कब तक? तो प्रतिमा पहली रजब से लेकर 9 रजब तक, हालांकि 6 रजब तक होता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट शुरुआत हरविलास शारदा जी के प्रयासों से जो अजमेर से बिलोंग करते थे, और ये बाल विवाह से संबंधित है 1829 का। अगला है कि मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है? मदन मोहन जी का मंदिर बना हुआ है करौली में। ठीक है, तो ये करौली में मंदिर है जो गौड़ीय संप्रदाय की दूसरी शाखा है। पहली शाखा है गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में आता है। अगला है कि राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टांकला गांव और सालावास गांव प्रसिद्ध है। टांकला नागौर में है, सालावास कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ। और अगला क्वेश्चन आपका कि भील जनजाति के लोगों में घर को क्या कहते हैं? तो टापरा या कू कहलाता है। और दक्षिणी भारत में गाना बजाने वाली जनजाति कौन सी है? तो दक्षिणी भारत में डामोर जनजाति आती है जो मूल रूप से गुजरात की है और डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में रहती है। चौथ माता है वो किस जनजाति की आराध्य देव मानी जाती है? तो चौथ माता मानी जाती है कंजर जाति की। चौथ माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ। अगला है कि बासा मेले को पर्यटन मेले के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को किस नगर की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा? यानी बासा मेला पड़ता कहाँ पर है? ब्यावर में, और ब्यावर है अजमेर में। अगला है कि बीकानेर जिले में कपिल मुनि ने जहाँ पर तपस्या की थी उस जगह का नाम क्या है? कपिल मुनि का आश्रम कोलायत में है, जहाँ पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है, कोलायत मेला, कार्तिक पूर्णिमा को। और ढोला मारू दूहा की रचना किसने की थी? कवि कलोल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? गौरी लोक नाट्य जो कि मुरु लोक नाट्य कहलाता है और एकमात्र लोक नाट्य जिसका आयोजन दिन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय क्या रहा था?
पिछवाई कला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, जहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की मुख्य शाखा है, यानी श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी है। और मशहूर लोक नृत्य गीदड़ जो है किस क्षेत्र में है? गीदड़ होता है शेखावाटी में, गीदड़ है, कच्ची घोड़ी है, चंग नृत्य है, डप नृत्य है, लहू नृत्य है। अगला है कि मशहूर विमल शाही और लूण शाही जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा की जैन मंदिर है, यानी आबू रोड पे बने हुए हैं। आप सॉरी आबू पर्वत पर है, आबू में है दिलवाड़ा की जैन मंदिर, जो 5 मंदिरों का समूह है। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बता दीजिए। सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर, और आप कमेंट करके बता दीजिए कि सबसे छोटा कौन सा है। नेक्स्ट है कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए आपका सीता माता अभ्यारण्य, जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में आता है। अगला है कि राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है सांबर में। हालांकि लूणकरसर भी है, डीडवाना भी है, तीनों ही जगह ठीक है, तो डी कर देंगे राइट आंसर। लूणकरसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, डीडवाना नागौर में और सांबर झील जयपुर में आती है। इनमें से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो उदयपुर में कौन सी? राजसमंद नहीं है, क्योंकि ये राजसमंद में है। अगला है कि सर्वाधिक धनिया का उत्पादन कहाँ पर होता है? धनिया सर्वाधिक झालावाड़ में होता है। संतरे का उत्पादन भी होता है वहां पर। राजस्थान का कौन सा जिला है जो वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है? वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। अब्रक नगरी, माइका सिटी, मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी भी कह दीजिए। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में आता है। राजस्थान में सीसा जस्ता के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? सीसा जस्ता कहाँ पर? जावर उदयपुर में है, रामपुर आगुचा भीलवाड़ा, चौथ का बरोड़ा सवाई माधोपुर, यानी तीनों ही जगह पर सीसा जस्ता का उत्पादन होता है, जिसे जुड़वा खनिज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सागवान के वन कौन से जिले में नहीं पाए जाते? तो कौन से जिले में सागवान के वन नहीं है? तो मेन तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर भी आता है, तो बांसवाड़ा ले लीजिए, चित्तौड़गढ़ ले लीजिए। इसमें सिरोही वाले एरिया को हटा दीजिए कि सिरोही में नहीं है, बाकी बांसवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है। अभ्यारण्य की बात करें तो सिद्ध माता अभ्यारण्य है। इनमें से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं आती है? तो ढूंढ नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, ये मेनाल की सहायक नदी आती है। चलिए निम्न में से कौन सी सॉरी वो बनास की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल है? तो मगरा एक भेड़ की नस्ल है, मगरा भेड़ की नस्ल आती है। अगला क्वेश्चन है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है, जिसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, झालावाड़ वाला एरिया। और राजस्थान में ऐसा जिला जिसका आकार घोड़े की नाल जैसा है, घोड़े की नाल जैसा आकार जो है वो चित्तौड़गढ़ का है। आप कमेंट करके बताओ कि घोड़े के नाल जैसी आकार की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये तो जिले की बात है, पहाड़ी आप बताओ। अगला है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन कि हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बना था? तो 1994 में बना था। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं आती? इनमें से मालवी नस्ल को अगर छोड़ दें तो बाकी तो भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मक्का उत्पादन की दृष्टि से 55% से अधिक उत्पादन है वो राजस्थान के कौन कौन सी जिलों में? तो भीलवाड़ा जिला, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर वाले एरिया में, यानी डी आपका ठीक है। अगला इनमें से कौन सा जोड़ा आपको गलत लग रहा है? गलत का चयन करना है। पेपर मेसी यानी कुट्टी का काम है, जयपुर अलवर का ठीक है। मीनकारी मीनाकारी सॉरी मीनाकारी और कुंदनकारी जयपुर का, ये भी ठीक है। कागज जैसे पत्थर की मीनाकारी है वो बीकानेर की ठीक है। आम पापड़ धौलपुर की गलत है, यानी डी गलत हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है। हेवन सांग है ये, और किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। इन्होंने राजस्थान के 2 क्षेत्रों की यात्रा की थी, बैराट की और भीनमाल की, याद रखिए। अगला है कि सम्मिलित करना है अलग अलग क्षेत्र को, आपको दे रखा है। तो हम्पी यानी कर्नाटका पहले में 2, दूसरा है कि नागार्जुन कोंडा यानी आंध्र प्रदेश 3 आना चाहिए, शिशुपालगढ़ यानी उड़ीसा में, और अरिकामेडू यानी पांडुचेरी में, यानी आपका 2 3 4 1 यानी 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि मतनचेरी प्लेस है वो कहाँ पर बना हुआ है? ये है केरल में, यानी बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि डांडिया लोक नृत्य निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित? डांडिया लोक नृत्य आप जानते हैं, डांडिया गुजरात में होता है। हालांकि राजस्थान में करें तो मारवाड़ वाला एरिया, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, लेकिन राज्यों की बात कर रहे हैं तो गुजरात कर दीजिए। अगला इनमें से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो ने, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? दिल्ली में जो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था। आगरा में किसने करवाया था वो आप कमेंट करके बता दीजिए। निम्न में से किस कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी?
सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जहां से प्रजामंडल को भी संरक्षण दिया जाता है। सी आपका ठीक है। अगला इनमें से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको गलत लग रहा है? पहला है कि क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद में शुरू हुआ था, ठीक है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकार की घोषणा की गई थी, ये भी ठीक है। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। सर्वाधिक टाइम पर ये नहीं था, तो ये हो जाएगा गलत। और कांग्रेस के साम्राज्यवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा था, ये भी ठीक है, तो सी कर दीजिए आप। अगला कि बारदौली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था? बारदौली सत्याग्रह का कारण था कि वहां पर लगान की दर बढ़ गई थी, उसका विरोध कर रहे थे, यानी डी हो जाएगा सही आंसर। और अगला है आपका क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के विषय में कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? असहयोग आंदोलन के बारे में बता दें। पहला है कि एक जन आंदोलन था, ये बात तो ठीक है। इस आंदोलन के बाद में गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे, ये भी ठीक है। अगर इस आंदोलन में वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नहीं, ये गलत है, विभाजन तो पहले ही की बात है। चोरी चोरी हिंसक घटना के बाद में आंदोलन रोक दिया गया था, तो ये भी ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। 3 नंबर आपका गलत है, बाकी तो सारे ठीक है। तो टॉप 10 मिनट में 60 क्वेश्चनों में से कितने सही किए कमेंट करके बताओ। सारे ही टॉप क्लास वाले क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। अब आप कितने सही कर सकते हैं, कितना आपका आंसर है, वो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। और रात को 8 बजे डेली लाइव टेस्ट आपको करना ही है। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं रात को 8 बजे। थैंक यू।